नमस्कार, आज मैं आपको गैस्ट्राइटिस के बारे में कुछ अवेयरनेस देने आई हूँ कि गैस्ट्राइटिस होता क्या है। आम लोगों में पता नहीं होता है कि गैस्ट्राइटिस क्या होता है। तो गैस्ट्राइटिस हमारे पेट की जो लेयर होती है, कई बार उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है और ये ज़्यादातर कारण होता है अगर हम बहुत ज़्यादा तीखा फूड खाते हैं या बहुत हम अल्कोहल की कंजप्शन कर रहे हैं, थोड़ा स्मोकिंग का है या आप कई बार बाहर का खाना खा के आते हो, तो कोई बैक्टीरिया की एंट्री होगी आपकी स्टमक में। तो जिसके कारण जो हमारी पेट की एक लेयर होती है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है जिसको हम गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। तो मेरा मेन मकसद है कि आप इस सिम्पटम को समझो कि अगर आपके साथ ये ऐसा हो रहा है तो आपको इसकी जांच करवानी चाहिए। जैसे कि अगर मान लो आपके पेट में सूजन रहती है, खारापन रहता है, टेंडरनेस रहती है बहुत ज़्यादा, एपिगैस्ट्रिक जो आपका हमारा नाभि के पास का एरिया होता है उसमें बहुत खिंचाव जैसा पड़ रहा है और आपका खाना जो भी आप खा रहे हो ये बहुत मेन सिम्पटम है। जैसे आप खाना खा रहे हो, खाना खाते ही आपको वॉमिटिंग हो रही है और जैसे आप स्टूल जब पास कर रहे हो तो उसमें ब्लड आ रहा है और जो वॉमिटिंग है उसमें भी आपका ब्लड आ रहा है। दैट मीन्स आपको इसका हॉस्पिटल में जा करके जांच करवानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये स्टमक कैंसर के भी आजकल लक्षण हैं। क्योंकि कई बार लोगों को पता नहीं लगता है, वो लाइटली लेते हैं क्योंकि ये जब ये चीज़ उठती है थोड़े से टाइम के बाद ये ठीक हो जाती है, दवाई वगैरह लेने के बाद। फिर भी आपको अपनी जांच करवानी चाहिए क्योंकि स्टमक कैंसर के केस में भी ऐसा ही होता है कि स्टूल में हमारे ब्लड आने लग जाता है, वॉमिटिंग में भी आने लग जाता है। फिर थोड़े से टाइम के लिए जो हमारे सिम्पटम होते हैं वो सबसाइड हो जाते हैं, नॉर्मल चल पड़ते हैं हम, फिर दोबारा थोड़े से टाइम के बाद अराइज होते हैं। क्योंकि कई बार हम मेडिकेशन लेकर के उन सिम्पटम्स को ठीक कर लेते हैं कि अब हम ओके हैं। नहीं, पर आपको इसमें अपने पेट का, यूरिन का भी टेस्ट करवाओ, आप स्टूल का भी टेस्ट करवाओ और हॉस्पिटल में जा कर के अपनी जो बॉडी है उसका या तो सीटी स्कैन और एमआरआई, कहीं कोई पेट में गठ वगैरह तो नहीं बन रही है, कोई पेट में कोई कैंसर तो नहीं हो रहा है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि स्टमक कैंसर भी आजकल जो है वो एंड स्टेज में डायग्नोसिस हो रहा है। एंड स्टेज में डायग्नोसिस करने के बाद हमारे पास कुछ भी टाइम नहीं रहता है कि हम इसका कुछ कर सकें। क्योंकि एंड स्टेज में अगर हमारा कोई भी कैंसर डायग्नोसिस होता है, ना ही उस पे रेडिएशन थेरेपी काम करती है, ना ही कीमोथेरेपी काम करती है। तो आपको इसके बारे में थोड़ा-सा अवेयर रहना चाहिए। थैंक यू सो मच।